तो ये तिरंगा लहराएंगे साहब, एक मिनट, तिरंगा लहराएंगे अपने भारत के बॉर्डर पे, और जब कहेंगे थोड़ा सा कलर बस चेंज हो गया, क्या कोई मानेगा? देश की बदनामी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कयूम अंसारी जी कैसे उसको चेंज करवा? बदनामी होगी। महादेव चुन्नू भैया अंगार हैं, बाकी सब बंगार हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो हम नहीं बता सकते, कोई ऋषि मुनि तो है नहीं, हम कोई अवतार। नमस्कार, पहुंच चुके हैं आदर्श नगर पंचायत घोसी, जिसपे जनता का कई बार सवाल उठ चुका है कि आदर्श नगर पंचायत आदर्श नहीं रह गया है। कारण हम डायरेक्ट जनता से जानते हैं। यहाँ पे एक लोग हैं, आपका नाम? सर मेरा नाम सलमान है। सलमान। और मैं ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, नगर पंचायत चुनाव में लगे हुए हैं? हाँ, नगर पंचायत के चुनाव में लगे हुए हैं। ये बताइए, आदर्श नगर पंचायत को क्यों आदर्श मानने से इनकार कर रहे हैं लोग? आदर्श मानने से इनकार करने की सबसे मेन वजह, जो आदर्शवादी है वो तो आदर्श मानेगा, और जिसको आदर्श का मतलब ही नहीं पता चला है तो वो उसको संधि विच्छेद नहीं कर पाएगा। अच्छा। और हमारा जो नेता है आकिब सिद्दीकी, उसकी सबसे बड़ी आकिब सिद्दीकी कौन है? आकिब सिद्दीकी एक समाज सेवी व्यक्ति है। क्या चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, चुनाव लड़ रहे हैं वो, और वो किसी समाज से और किसी एक तबके को उन्होंने कभी जनरेट नहीं किया। अपने साथ उन्होंने कोई एक अच्छा कार्य हमको बता दीजिए, कोई एक अच्छा कार्य। पहला कार्य तो मैं आपको ये दिखा दूं, जिसको हाईलाइट लोगों ने कहा, मतलब जिसने देखा, उनका एक कोरोना काल में उन्होंने वैक्सीनेशन वाला जो कार्य हो रहा था, तो कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत थी, तो उनको बाकायदे उन्होंने फ़ोन करके वैक्सीनेशन लगवाया, जिसकी लाइन लगनी थी। ऑक्सीलेंडर जो सिलेंडर आता था ऑक्सीजन वाला, बाकायदे मैंने फ़ोन करके अपने 3-4 रिश्तेदारों को मैंने कॉल किया, उन्होंने मना कर दिया। मेरे घर के जस्ट बगल में एक चौहान समाज के थे, उनको ज़रूरत थी, उन्होंने बाकायदे बेचारे ने वहाँ तक मेरे गांव में भिजवाया था, जबकि उनको लड़ना है चेयरमैनी। अगर चेयरमैनी में वो ज़्यादा फोकस करते, लेकिन विधानसभा 354 घोसी के एक छोटे से तबके में उन्होंने अपनी सारी बातें छोड़िए, घोसी का विकास कैसे होगा? घोसी का विकास का सबसे बड़ा, अगर आप देखें मैनिफेस्टो देखा जाए तो एक उनका वेल डेकोरेट मैनिफेस्टो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पहली सबसे अच्छा, ये तो घोसी लोकसभा भी है, विधानसभा भी है, लेकिन आज तक घोसी का विकास नहीं हुआ कल्पनाथ राय के जाने के बाद। ठीक है, अब नगर निकाय चुनाव को लेकर काफी सवाले उठ रहे हैं। भाजपा अलग दावा कर रही है कि नगर निकाय चुनाव जीतने के बाद, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद घोसी का भी विकास हो, ऐसा संभव है क्या? सबसे बड़ी बात कि भाजपा जब भी प्रत्याशी उतारती है अपना, तो वो जाति देख के उतारती है, और समाज और जब बनता हमारा तो जाति विशेष से नहीं बनता, समाज जो है सबके साथ रहता है। दूसरी चीज़, हमारा जो मतलब समाज है किसी जाति विशेष से नहीं बना हुआ है। हम टाउन एरिया की बात करेंगे इस वक्त, क्योंकि चेयरमैनी का चुनाव चल रहा है। आकिब सिद्दीकी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो किसी एक तबके का नेता नहीं है, क्योंकि वो नेता है ही नहीं, वो है समाज सेवी। समाज में किसी को किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़ी, बंदा अपने दोनों हाथ दोनों पैर से अपने जेब की जितनी रकम है, 2 रुपये 4 रुपये 1 रुपये, उससे वो तैयार रहता है। तो भाई हमारी सिंपैथी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि वो जनता के लिए चलता है, और कहीं ना कहीं मेरे कुछ लोगों का भी मतलब उनकी वजह से भला हुआ है, तो इसलिए मैं उनके साथ में तन मन से लगा हूँ। अच्छा जी बिल्कुल। चले, यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं। आपका नाम? मेरा नाम आदिल खान है। नगर पंचायत में किसकी सरकार बन रही है? नगर पंचायत में कोई सरकार नहीं बन रही है। नगर पंचायत भी कह सकते हैं जो नगर पंचायत में बैठेगा वो सरकार है ना, घोसी का। हाँ, नगर पंचायत का प्रथम नागरिक होगा वो। अच्छा। और नगर पंचायत का विकास कब होगा? जब नगर पंचायत का प्रथम नागरिक शिक्षित होगा, समझदार होगा, लोगों के बीच का होगा, समाज सेवी होगा। अच्छा, आपके नज़र में घोसी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? घोसी में मुद्दा बहुत बड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ, विधानसभा की नहीं, सिर्फ नगर की बात। नगर में नहीं, पूरा विधानसभा की आप बताएं। नगर के अंदर ही समस्या है, बड़ी समस्या है। नगर के अंदर बहुत सारी समस्या है। बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे नाले का बहाव है। समस्या से अभी अवगत नहीं हो पाए हैं। सबसे बड़ी समस्या रेलवे स्टेशन की समस्या, घोसी रेलवे स्टेशन समझो, जिसको समाज सेवियों ने उठाया, लेकिन वो केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गया। घोसी रेलवे स्टेशन बनते बनते हब बन गया छोटा सा, जहाँ केवल गाड़ियाँ रुकेंगी नहीं, होकर जाएंगी। क्यों? सही कहा। हाँ बिल्कुल सत्य है। घोसी का सपना था कि घोसी से लोग बनारस जाए, मुंबई जाए, लेकिन क्यों नहीं जाए? आज जो दावा राज्य और केंद्र सरकार की कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे नगर में जब सरकार होगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनके हाथ में हर चीज़ है। अच्छा। मगर सब चीज़ के बावजूद यहाँ पे बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री आए, राज्य मंत्री आए, विधायक आए, सांसद आए, मगर किसी ने इस मुद्दे पे बहुत डिपली मतलब बहुत अंदर तक तह तक जाने की कोशिश नहीं की। अच्छा। अगर वो लोग चाह जाएंगे तो उनके हाथ में है किस तरह से यहाँ पे
स्टेशन बनाया जाए, मगर नहीं चाहे। बड़े गांव की बहुत बड़ी समस्या है अंडरपास की। AK शर्मा जी माननीय मंत्री जी हमारे नगर विकास आए हुए थे परसों, उनसे जब ये बात रखी गई उन्होंने सारा दिखाया कि मैंने जो है ये प्रस्ताव दिया। मैं वादा करता हूँ, मंत्री AK शर्मा तो मुन्ना गुप्ता को जिताने में लगे हुए हैं। नहीं, वो आए थे, उनके हित के लिए जो है वो आए हुए थे, मगर उनसे जब लोगों ने प्रस्ताव रखा यहाँ की समस्या का, तो उन्होंने कहा ये मैंने प्रस्ताव यहाँ दिया वहाँ दिया। मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर वो मन बना लिए होते, जिले के मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री, बहुत बड़ा मंत्रालय है राज्य का, अगर वो मन बना लिए होते तो अब तक अंडरपास घोसी में बन गया होता बड़े गांव के लिए। उन्होंने सारे चुनावी जुमले करके चले गए। अच्छा, चुनाव के बाद भी नहीं, कार्य कहाँ हुआ आप बताइए। केंद्र सरकार में उनकी सत्ता, राज्य में उनकी सत्ता, नगर के अंदर कोई काम हुआ हो तो बता दीजिए। ग्राउंड लेवल पे है ना ये नगर का काम, ग्राउंड पे कोई काम भाजपा नहीं करती है। चलिए और लोग हमारे साथ थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे 2 मिनट के लिए बस। नाम क्या है आपका? हमारा मुअज्जम खान, नगर पंचायत से ही हैं? नहीं, ग्राम पंचायत सरायंगा पवी किसी को से support हैं, कर रहे हैं? पूर्व प्रधान। नहीं, सपोर्ट नहीं, हमारी यहाँ छोटी सी दुकान है अच्छा। हार्डवेयर की। अच्छा, ये नगर पंचायत चुनाव में काफ़ी प्रत्याशी उतरे हुए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां भी अपने प्रत्याशियों को उतारी हुई है। जैसे बात करेंगे भाजपा हुआ, सपा हुआ, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी यहाँ नहीं लड़ी, लेकिन सुहेलदेव पार्टी लड़ रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या सरकार किसकी बननी चाहिए? ट्रिपल इंजन सरकार जो बनाने के चक्कर में नगर पंचायत में किसकी सरकार बनेगी? नगर पंचायत में देखिए लड़ाई तिरकोड़ी है, किसी की भी हो सकती है, सरकार बन सकती है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, यहाँ एक किसी को कहा नहीं जा सकता कि फलाने बन जाएंगे या किसका ये बन जाए, कुछ नहीं, कोई आंकड़ा कोई नहीं बता पाएगा इसको। चलिए कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, कुछ लोग और हैं जो बताएंगे। एक चचा हैं। चचा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद माजिद, यही क्या है? वार्ड नंबर 10। किसका? वही कयूम चेयरमैन कयूम का। दोबारा लोग तो कह रहे कयूम जी बहुत बर्बाद कर दिए हैं पूरा नगर। अरे बहुत काम किए हैं सर। क्या काम किए हैं? अरे नाली खड़ंजा ट्रांसफार्मर कबल 4 ठो लेके आए हैं, और बहुत सा कबल टेंट का काम किए हैं। लोगों का कहना बहुत बुरा स्थिति चल रही है। भाई साहब थोड़ा इधर आइए आप, इनके बातों पे कितनी सच्चाई है आप बताएं। अच्छा, आप लोग जो हैं बड़ा कवर किया होगा बहुत सारी चीज़ें। कयूम अंसारी जो हैं कि माननीय अभी चेयरमैन साहब हैं, उनके बारे में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा कि मतलब बात ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आप देखिए जो बेसिक मूल समस्याएं हैं वो आप देख रहे हैं, रूबरू होते आ रहे हैं, जनता के साथ घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, वो समस्या उनकी पूरी हो रही है आपके हिसाब से। पहली चीज़, यहाँ पे जो पानी का जो निकासी वाला मामला है वो सबसे बड़ी समस्या। अभी आपको नहीं, अगर ये चेयरमैनी का चुनाव 2 महीना और आगे हो जाता, यानी कि जुलाई अगस्त के बाद हो जाता, तो आपको ये सबसे बड़ी समस्याएं जो है वही हो 2.5 साल कोरोना में बीत गया। सर जो जितना कबल काम होना था कुछ हाँ, एक काम और। हाँ, आपका क्या नाम है कि पूरे नगर का कार्य विकास का जो कार्य अब्दुल कयूम अंसारी ने किया जी, ठीक है, रोड का काम किए। अच्छा, वो पोल वोल वाला जो लाइट उट वाला काम ये सारा कयूम अंसारी ने किया। तो कयूम अंसारी को क्या? तो घोसी में एक मिनट कयूम, एक मिनट साहब, एक मिनट। कयूम अंसारी को क्या पता है कि तिरंगा जो भारत का राष्ट्र ध्वज है उस पे कौन सा कलर होना चाहिए? उस पे कौन सा कलर है? अब तो भाई कयूम साहब बताएंगे। केसरिया रंग होता है, भगवा रंग ऊपर का, तो लेकिन है। उसमें लाल है साहब। आप देखिए अभी 10 दिन पहले वो बदलाया गया है, क्या इस पे किसी ने ध्यान दिया? कहाँ पे आप देखें? कहाँ पे देख रहे हैं सर? है कि नहीं साहब? बिल्कुल है कि नहीं ऊपर का लाल? लगवाया है। आप बताएं, नगर पंचायत में घूमते हैं और कोई है कि नहीं लाल? हाँ पता बताएं। नहीं कयूम अंसारी लगवाए कि कौन लगवाया है। अभी आप बोले कयूम अंसारी कार्य है, वो नहीं, ये वही हाँ। कयूम अंसारी। अरे तो सर का बोला तो है ना, वही भारत ही कान है, कैसे बात क्या हुआ? झंडा ही न है। हाँ? बहुत सी जगह इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बहुत सी जगह ऐसा लगा है। कयूम अंसारी कोई एक बड़ा काम बता दीजिए। ये का बोला तो थोड़ा सा कलर बस गड़बड़ा गया, उसका हल्का तेज हो आप गया। ये बताइए, तिरंगा लहराएंगे साहब, एक मिनट, तिरंगा लहराएंगे अपने भारत के बॉर्डर पे, और जब कहेंगे थोड़ा सा कलर बस चेंज हो गया, क्या कोई मानेगा? देश की बदनामी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कयूम अंसारी जी कैसे उसको चेंज करवा? बदनामी होगी। देखिए मुद्दे की बात कर रहा हूँ। बदनामी। एक मुद्दा आपको मैं बता दूं कि जो रेलवे अंडरपास के लिए जो बात
चल रही है अभी बहुत जोरों पे। छोटा सा मुद्दा है लेकिन बड़ा मुद्दा बन गया है। कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ? वही रेलवे वाला बड़ा गाँव। हाँ, बड़ा। वहाँ से जब ताजिया निकलता है तो वहाँ से सामने से होके जाता है। दुर्गा पूजा पंडाल से जब जुलूस निकलता है वहाँ से होके जाता है, लेकिन अब वो नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा। वर्तमान में चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी जब वो कार्य हो रहा था, लेकिन उन्होंने आवाज क्यों नहीं है सर, चेयरमैन का वो काम नहीं है। उठा सकते हैं वो चेयरमैन का काम नहीं है। मोहम्मद आकिब सिद्दीकी ने आवाज उठाया, मुन्ना गुप्ता आवाज उठाया, आवाज तो नासिर भी वहाँ पहुंचे थे और नागेंद्र मदरसे जीतू भी पहुंचे थे। प्रत्याशी से तब सभी सब आवाज उठाए। अब्दुल कयूम अंसारी का नहीं, वो भी खबर है, खबर मेरे फोन में अभी खबर है। नहीं है, क्यों नहीं गए हैं? मुद्दे की बात करिए साहब, मुद्दे ही की बात कर रहे हैं। चेयरमैन साहब जो है इन्होंने अभी कहा, इनके सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। चेयरमैन साहब 3 साल कोरोना में निकल गया, चौथे साल में विधायकी लड़ गए वो। आप ही बताएं, मैं अगर गांव का प्रधान हो जाऊं और प्रधानी रहते हुए मैं जल्दी से विधायकी लड़ जाऊं, मेरी जनता मेरे ऊपर ये इस बात कह के थूकेगी कि इतनी हवस की चेयरमैन ही संतुष्टि नहीं है, विधायकी लड़ गए आप। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा पॉइंट आपसे मैं बता दूं कि जब कोई चुनाव लड़ता है, जब कोई चुनाव लड़ता है, विधायकी और विधायकी से चेयरमैन बहुत से लोग करते हैं। जब कोई चुनाव लड़ता है, ने भी क्या बोले किया है, MP लड़के अब चेयरमैन ही लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चेयरमैन रहते हुए चेयरमैन रहते हुए विधायकी लड़े। मैं कह रहा हूँ, या तो हो सकता है कि उनको चेयरमैन ही जो है संतुष्ट नहीं रहे होंगे। चेयरमैन ही से अगर संतुष्ट रहते तो 5 साल काट लेते। यहाँ पे वो चेयरमैन ही के बजाय विधायकी लड़ गए। अगर जो घोसी की जनता ने उन्हें विधायक जिता दिया होता तो मैं आपको लिखित दे सकता हूँ, वो विधायकी ना लड़के सीधा MP का चुनाव लड़ जाते। अरे आप सब कोई आगे बढ़ेगा, आप भी क्या बोले मेंबर ही लड़ेंगे तो फिर चेयरमैन ही लड़ेंगे। सर मैं कयूम अंसारी का एंटी नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक पत्रकार हूँ। और एक सवाल और आपसे, जो नगर में जो बिजली के खंभे पे तार है, क्या उसको चेयरमैन सही करवा सकता है? चेयरमैन सही करवा सकता है उसको? कौन कम? इस वक्त तो कोई चेयरमैन है नहीं। चेयरमैन जब कार्यकाल में सही करवा सकता है कि नहीं उसको? कार्यकाल में तो सही करवाते ही हैं। जब क्या बोला साहब, आपको मैं पता बता दे रहा हूँ, कस्बा खास घोसी में जब आप प्रवेश करेंगे ना, आए दिन तार बहुत टूटता है, झूले के समान हो गया है। और एक शर्मा कितने लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, मान लीजिए नगर विकास मंत्री हैं, उनके यहाँ जब चेयरमैन अपना लेटर लेके जाएगा तभी तो वो कार्य कराएंगे। इस वक्त चेयरमैन इस वक्त क्या बोले तो कोई चेयरमैन नहीं है। पिछले 5 तो साल वही क्या बोले, पिछले 5 साल तक का नमक वो तो चेयरमैन थे नहीं। पिछले 5 साल थे। ये तो वेटर का काम किए, वो तो नहीं किए, ये तो एक वेटर का काम किया। वो क्या बोले तो उनकी चेयरमैन जब तक थे तब तक काम कर रहे। सवाल और, अब्दुल कयूम अंसारी का एम्बुलेंस चलता था, 100 वाहन भी चलता था, पता है ना? हाँ, लेकिन चुनाव जीतने बाद कहाँ गया उनका एम्बुलेंस? चुनाव जीतने के बाद डेली का बोले चलता है। जब साहब, तब का बोले चले मुद्दे की बात करिए साहब। लास्ट गाड़ी का बोले तो है, वो भी का बोले लेके चलते हैं जब किसी को जरूरत पड़ती है। सच्चाई है, आप बताएं, आप नहीं सुने कितनी सच्चाई है? क्यों नहीं? लास्ट गाड़ी भी लेके चलते हैं। हमारे यहाँ 23 रमजान को लेकर के आए थे, इसी रमजान अब्दुल कयूम खुद लेकर के आए। हमारे घर पे लेके आए। हमारे भतीजे की तबीयत ज्यादा सीरियस थी, 23 रमजान को वो खुद डॉक्टर कयूम अंसारी लेकर के अपनी गाड़ी आए थे। चलिए, आपकी मैं बात और आई थी, आपकी मैं बात मानता हूँ। हाँ। अच्छा, तो नगर में किसकी सरकार, क्योंकि अब सरकार पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियाँ सरकार बनाने के चक्कर में ट्रिपल इंजन, डबल इंजन, सिंगल इंजन, क्या चाहते, किसकी बननी चाहिए? बननी किसकी चाहिए? मालिक जिसको चाहेगा वही बनेगा। इस समय 3 आदमी लड़ाई में बाहिर देखने में है। कौन? नासिर हैं, मुन्ना गुप्ता हैं, चुन्नू हैं, 3 की चर्चा है। एक मिनट, चुन्नू कहाँ से लड़ाई है? चुन्नू कहाँ से लड़ाई में? सुनिए एक बात, कहाँ से लड़ाई में है? कहाँ से चुन्नू? चार को कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि मुन्ना गुप्ता और नासिर से लड़ाई है, कोई कह रहा है चुन्नू से मुन्ना गुप्ता से लड़ाई। साहब एक सवाल, चुन्नू तो कहीं लड़ाई में है। एक सवाल प्लीज, एक सवाल साहब, एक सवाल, की लड़ाई है। एक सवाल साहब, मैं यहाँ जातिवाद ना पार्टीवाद करने आया हूँ। ये बताइए कि जब लॉकडाउन अपने चरम पे था ना, तो उस वक्त कौन मार्केट में सबसे अधिक चल रहा था? घर घर कौन सिलेंडर पहुंचा रहा था? ये तो हम देखे नहीं हैं, तो हम कैसे कहते हैं? हमारे मोहल्ले के लॉकडाउन में तो कोई नहीं आता था। आप सुनिए, हमारे मोहल्ले के, मैं अपनी मोहल्ले की बात करता हूँ, कोई आता था। मैं नेता की बात नहीं करता। हमारे मोहल्ले के हैं, एक बिल्डर हैं जो बम्बई से खून करके और पूरे घर के अंदर गल्ला स्टोर करवाए और पूरे इलाके में बंटवाए। वो मैं देखा हूँ। बिल्डर कौन है? गयासुद्दीन
और इसी अभी रमजान में आप जाए इजहार कराने वाले से पूछे 3200 रुपये की बोरी गरीबों को पूरा तकसीम किए। वो देखी बात है। आकिब सिद्दीकी को तो मैंने देखा कि सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं। सिद्दीकी तो कभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कभी देखे हैं? मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, सिद्दीकी कभी दिखाई नहीं है। अगर मैं अभी इस मोबाइल से उन्हें चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। अरे कोई क्या बोले तो एक काम कर दिए होंगे तो क्या बोले तो मोबाइल पे है तो क्या बोले तो आप आम जनता में अपनी गिनती करते हैं। कोरोना काल था, कोई निकल रहा था सर। आपके हिसाब से किसकी सीट निकलनी चाहिए? निकालनी चाहिए वाली तो बात अलग है, हैं किसकी निकलनी चाहिए ये तो हम नहीं बता सकते। कोई ऋषि मुनि तो है नहीं, हम कोई अवतार तो है नहीं कि बताएंगे। जनता जिसकी चाहे वही निकल सकती है। आप तो जनता में ही आ रहे हैं ना। हम जनता में हैं, बात सही है। तो इसीलिए तो आपसे पूछा। आप नेता होते तो आपसे नहीं पूछता। मैं नेता नहीं हूँ, ये नेता इनसे नहीं पूछा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। मैं घोसी का तनहा जोल्हा हूँ, अंसारी भी नहीं हूँ। मेरे वहाँ धागे से काम होता है, लुर्ची से। वो गांधी जी वाला चरखा मेरे ही घर पूरे घोसी में चल रहा, किसी का नहीं। अच्छा। हाँ, मैं तनहा अनीस जोल्हा मैं हूँ। अच्छा। हाँ जी, गांधीवाद को मानते हैं। हाँ, मेरे वहाँ गांधी जी का आज भी चरखा चलता है, वही लुर्ची से धागा बनता है। पूरे घोसी में सब अंसारी है, मैं सिर्फ तनहा जोल्हा हूँ। आप कुछ कहेंगे इनकी बातों पे? सही है, एकदम सही। हमारे भाई हैं ये हमारे भाई हैं। मैं देखा हूँ, डेली हम देखते हैं। मैं डेली देखता हूँ। क्या हुआ? महादेव चुन्नू भैया अंगार हैं, बाकी सब बंगार हैं। अरे बाप रे बाप, चुन्नू भैया अंगार है, बाकी देखा जो आया जो गया। हमारी दुकान यहाँ पे है। इनके नेता चाहे जिसके भी नेता हैं, अरे नहीं से पूछा है यहाँ वहाँ नहीं बनाए, वार्ड कहाँ नंबर 5 में नहीं बना। दुकान यहाँ हमके तो बता दे। टोनरिया से लेके यहाँ तक मैं कट बाथरूम कहाँ आप जमीन खेत है? में लग जाओ रोड पर बनवाएंगे, वो साला रोड बनवाएंगे टॉयलेट। रोड ना है का नाला लड़िए मत। नाला पे बनाइए। की जो बात है, जो भी घोसी में चेयरमैन आए, घोसी की दशा बड़ी खराब थी। हमारे मोहल्ले में पानी का निकास नहीं था। चुन्नू पे एक सवाल में एक बात सुनिए, चुन्नू ने हमारे इनका हमारे यहाँ बात सुन लीजिए। अबुल हसन अंसारी के दौर पे वाइस चेयरमैन गुड्डू थे, और ये पूरे मोहल्ले का पानी का निकास वो अपने नायब चेयरमैनी में उन्होंने ये नाला बनवा दिया। आज पूरे मोहल्ले के लोग चैन सुकून से हैं। वो नेता सचमुच गांधीवादी है। हम बहस वहस नहीं किसी से करते, जो काम किया वो बता रहे हैं। जितने भी लोग आए कुछ न कुछ घोसी के लिए के, और यही वजह कि आज घोसी चारों ओर दिखाई दे रहा है। हाँ, घोसी कुछ आते हैं बाहर से लोग था। हमारा ही लड़का आया जब रात में तो करा कि भाई हम कहाँ आ गए, लाइट व्यवस्था देख कर। लाइट की व्यवस्था और ये नाला जो बना है, कौन कराया लाइट की व्यवस्था? कयूम अंसारी ने कराया। आपने अभी कहा कयूम अंसारी नहीं कराया है। अरे उनकी औरत चेयरमैन थी तो वो कराया। मैं तो ये नहीं कहूँ उनकी औरत ने करवाया। एक बात बताइए साहब, कयूम क्या है भाई? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, हाँ। किस कलर का होता है? कोई क्या क्या रंग है उसमें? ऊपर एक लाल है, लाल नहीं है, लाल कलर है। भगवा तेज है, भगवा तेज है, लाल कलर में आता है। तेज केसरिया में तेज है, हल्का नहीं है। केसरिया हल्का होता है। जिसको एक मिनट, केसरिया का मतलब समझ रहे हैं क्या? किसको कहते हैं केसरिया? जाफरान को कहते हैं केसर। तो जाफरान का कलर उतना तेज नहीं होता। माफ करिए। यहाँ का जो पोल है, हाँ। उसमें क्या सच में राष्ट्रीय ध्वज का रंग है? हाँ, मगर नीचे ऊपर है, जैसा चाहिए वैसा कलर नहीं है। थोड़ा कलर का क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। हाँ, हो गया कलर। वो जाफरानी भगवा कलर है, फिर व्हाइट है, फिर ग्रीन है। घोसी में हाँ? नहीं, ध्वज में अपने रहना नहीं चाहिए, है ऊपर वाला। देखिए ऐसा है तेज कलर हो गया। कि जाफरानी कलर को ही कहते हैं। या तो मैं जानकारी के अभाव में जी रहा हूँ, या तो आप जानकारी के अभाव में जी रहे हैं। लेकिन जानकारी आपको भी लेनी चाहिए और जानकारी हमको भी लेनी चाहिए। जनता देख रही है लाल है कि केसरिया रंग है, देख रही है जनता। कैसा होना चाहिए भैया? नहीं, लाल होना चाहिए, केसरिया होना चाहिए, लाल होना चाहिए। अभी इनका मैटर। अभी चचा ने कहा कि केसरिया होना चाहिए, थोड़ा तेज कलर हो गया। बताओ क्या? आप बोल रहे कयूम अंसारी बनवाए हैं, लगवाए हैं। हाँ। कयूम अंसारी कैसे गलती हो नहीं, सकती? कोपागंज जाइए, उनकी बीवी लगवाए। कोपागंज जाइए, कोपागंज में सही है। मऊ जाइए, मऊ में सही है। लेकिन यही क्यों दिक्कत है? अब आगे आप क्या किया जाए उसको? नहीं, अगर गलत है तो गलत है, अगर गलत लगा है तो गलत है। गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। जो गलत का विरोध करने वाला होना चाहिए। हाँ, गलत का विरोध करना हमेशा सही होता है। एक लोग और हैं
क्या नाम है आपका? आप बताएं। शकील खान। अच्छा, शकील खान जी क्या चाहते हैं, किसकी बननी चाहिए? हम यहाँ युवाओं के जो लॉकडाउन में काम किए सभी लोग के लिए दवा, जो भी वैक्सीन रेडिमेशन जो भी सब कुछ था, सबको मदद किए, अभी भी युवाओं के साथ हैं। और घोसी की तरक्की के लिए नया चेहरा चाहिए, उसके लिए सबसे अच्छा आकिब सिद्दीकी सबसे बढ़िया चॉइस है। आप किसको चाहते हैं? चलिए, कहीं ही जीतेंगे और कोई जीते उतेगा नहीं है। मुन्ना गुप्ता से लड़ाई है बस। काहे मुन्ना गुप्ता से लड़ाई है? हाँ? फिक्स कर लिए हैं क्या? फिक्स है वो, भाजपा के हैं। भाजपा हर जगह लड़ाई में रहती है। अच्छा, कैसे मान ले कि भाजपा हर जगह लड़ाई अरे में रहती है? भाजपा ने बहुत सी चीज दिया है, लड़ाई इसीलिए का बोल उससे है। अच्छा। हर जगह लड़ाई भाजपा से, पूरे प्रदेश में लड़ाई है। जनता जागरूक हो गई है। चलिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। विवेक चौहान की रिपोर्टिंग जनपद मऊ से। धन्यवाद।